तो दोस्तों इस आर्टिकल में एक मुहावरा आया है ऑन द कार्ड्स। इसके बदले में आप इन द कार्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑन द कार्ड्स या फिर इन द कार्ड्स, इसका अर्थ होता है लाइकली टू हैपन, मतलब संभावित। तो ऑन द कार्ड्स और इन द कार्ड्स में क्या कोई डिफरेंस भी है? हाँ, एक डिफरेंस है। ऑन द कार्ड्स ब्रिटिश इंग्लिश में यूज किया जाता है, जबकि इन द कार्ड्स अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। और दोनों का अर्थ होता है लाइकली टू हैपन, मतलब संभावित। एक सेंटेंस देख लीजिए इस पर। सेंटेंस है हिज ट्रांसफ़र इज ऑन द कार्ड्स, मतलब उसका ट्रांसफ़र यानी कि तबादला संभावित है। इसके बाद है इंक। इंक का कॉमन मीनिंग आप सबको पता है। इंक का प्रयोग आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं। इंक का अर्थ होता है स्याही, ठीक है। लेकिन इस वर्ड का प्रयोग अब तक आप नाउन के रूप में करते आए हैं, मतलब स्याही के रूप में। और इस वर्ड का यूज वर्ब के रूप में भी किया जाता है। वर्ब के रूप में इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा टू साइन अ डॉक्यूमेंट, स्पेशली अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी डॉक्यूमेंट को साइन करना, खास करके किसी कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। और सेंटेंस में इसका यूज देख लीजिए। सेंटेंस क्या कर रहा है? इंडिया एंड यूएस हैव इंक्ड अ 100 मिलियन डॉलर डील, मतलब इंडिया और यूएस ने एक 100 मिलियन डॉलर का डील क्या किया है? तो साइन किया है, ठीक है। उसके बाद है मैन। यह वर्ड ही बहुत कॉमन है। मैन मतलब आदमी होता है, और अब तक आप मैन का प्रयोग नाउन के रूप में करते आए हैं। इस वर्ड का प्रयोग वर्ब के रूप में भी होता है, और जब वर्ब के रूप में इस वर्ड का यूज होगा तो उसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा टू वर्क एट अ प्लेस और बी इन चार्ज ऑफ अ प्लेस और अ मशीन, मतलब किसी जगह काम करना या फिर किसी जगह या मशीन का इंचार्ज होना, ठीक है। सेंटेंस से यह चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस देखिए। सेंटेंस क्या कह रहा है? ऑल हैव गॉन ऑन अ स्ट्राइक हु मैन द कॉलेज। कहने का मतलब हुआ कि कॉलेज में काम करने वाले सभी हड़ताल पर चले गए हैं, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया कि मैन का अर्थ यहाँ पर क्या है। तो मैन का अर्थ है मतलब किसी जगह पर काम करना, ठीक है। अब चलिए अगला वर्ड है बुली। इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है धौंस दिखाना, और नाउन के रूप में जब आप प्रयोग कीजिएगा तो हो जाएगा धौंस दिखाने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो दोनों तरीके से इसका यूज आप कर सकते हैं। सेंटेंसेज हम लोग बनाते हैं, एक नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे और एक वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे। तो देखिए एक सेंटेंस है देयर वर मैनी बुलीज इन आवर स्कूल, मतलब हमारे स्कूल में बहुत सारे, मतलब अनेक बुलीज थे, मतलब धौंस दिखाने वाले स्टूडेंट्स थे, ठीक है। उसके बाद है दे यूज टू बुली गलेबल स्टूडेंट्स, मतलब वे लोग भोले भाले स्टूडेंट्स को क्या करते थे? तो धौंस दिखाया करते थे, मतलब दिखाते थे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस में बुली का प्रयोग नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। बुली यानी कि स्टूडेंट के बारे में कहा जा रहा है। तो स्कूल में तो स्टूडेंट ही होते हैं ना, टीचर भी होते हैं, तो लोगों अलग बात है। लेकिन हम लोगों का सेंस क्लियर है कि हम लोग किन के बारे में बुली का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के बारे में कर रहे हैं, है ना। बुली स्कूल से बाहर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में ही होता है। वैसा कोई भी व्यक्ति जो धौंस दिखाने का काम करता है, दूसरे को डराने धमकाने का काम करता है, उसको आप बुली कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस में हम लोग बुली का प्रयोग वर्ब के रूप में किए हैं, ठीक है। और ग्लोबल एक नया वर्ड है। ग्लोबल का अर्थ क्या होता है? तो भोला भाला। अब चलिए अगला वर्ड है फिकल। इसका मतलब होता है अस्थिर, ठीक है। देखते हैं मौसम कितना फिकल होता है, कितना अस्थिर होता है। कभी भी मतलब कि बारिश होना शुरू हो जाता है, तो या कभी कभी आंधी आ जाता है। तो मौसम का तो मिजाज ही होता है फिकल, अस्थिर वाला मिजाज होता है। और अगर कोई व्यक्ति फिकल है तो कहने का मतलब है कि उसके मतलब कि सोच का कोई ठिकाना ना है। वह मतलब किसी भी तरीके का निर्णय कभी भी ले लेता है, स्थिर नहीं रहता है अपनी बातों पे, ठीक है। सेंटेंस में देखिए इस वर्ड का यूज। सेंटेंस क्या कर रहा है? आई डोंट लाइक अ फिकल फ्रेंड, मतलब मैं एक फिकल फ्रेंड को पसंद नहीं करता हूँ।
तो फिकल फ्रेंड कैसा होगा, वह कभी आपका दोस्त बना रहेगा और कभी आप के दोस्ती को तोड़ देगा, फिर से क्या हो जाए आपका दोस्त बन जाएगा। तो ऐसे दोस्त को आप क्या कैसा दोस्त कहेंगे, तो फिकल फ्रेंड कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है एक वर्ड, वह है मेन स्टे। मेन स्टे मतलब होता है मुख्य आधार। जैसे कि हमारे अर्थव्यवस्था का मेन स्टे क्या है, तो एग्रीकल्चर है, कृषि है। ठीक है। उसके बाद है वेरीनेस, इसका मतलब होता है थकान। उसके बाद है मिथोलॉजिकल, मतलब पौराणिक। ठीक है। बहुत सारे आप पौराणिक कहानी सुने होंगे, है ना। और बहुत सारे मिथोलॉजिकल सीरियल्स भी बने हैं, है ना। जैसे कि रामायण महाभारत, ये सब जो सीरियल्स आप देखते हैं, तो ये सब कैसे मतलब कि सीरियल्स है, तो सब मिथोलॉजिकल है ना, पौराणिक है। उसके बाद है एबडक्ट, इसका मतलब होता है अपहरण करना। और किडनैप मतलब भी होता है अपहरण करना। तो आप अपहरण करने के लिए दो नए वर्ड सीख गए, है ना। अपहरण करना जो होता है उसका दो नया मतलब दो वर्ड्स आप सीख गए, एक नया वर्ड आपको हो सकता है सीखने को मिला होगा, एबडक्ट। ठीक है। और किडनैप तो आप पहले से ही जानते होंगे, बच्चा बच्चा जानता है इस वर्ड को, बहुत कॉमन हो चुका है वर्ड। ठीक है। उसके बाद है वकीट, इसका अर्थ होता है खाली करना। जब आप पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं तो हॉस्टल को क्या करते हैं, वकेट करते हैं। या कहीं रूम लेकर के पढ़ रहे होते हैं, किसी पीजी में रह रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, उसको वकेट करते हैं। तो वकेट का अर्थ होता है खाली करना। ठीक है। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल क्या कह रहा है, अर्लियर दिस वीक मतलब इस सप्ताह शुरू में, मतलब इस सप्ताह के शुरुआत में, द मालदीव्स अनाउंस्ड डैट मतलब मालदीव ने घोषणा किया कि चाइना वुड प्रोवाइड फ्री नॉन लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट। ठीक है। मतलब कि चाइना क्या करेगा, तो देगा, यानी कि प्रदान करेगा। फ्री मतलब मंगनी, मतलब बिना मतलब कि पैसे का, मतलब मुफ्त। क्या चीज़, तो नॉन लीथल, लीथल मतलब होता है घातक, जानलेवा। और नॉन लीथल कैसा हो जाएगा, जो घातक नहीं हो, जानलेवा नहीं हो, वैसा सैन्य इक्विपमेंट मतलब सामान वगैरह, है ना, साज सामान। और आगे क्या कह रहा है, एज वेल एज, साथ ही साथ ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण भी, किसे, तो टू इट्स सोल्जर्स मतलब इसके सैनिकों को। और आगे क्या कह रहा है, अंडर अ न्यूली इंक्ड एग्रीमेंट मतलब कि नया नवेला जो मतलब कि सहमति इंक हुआ है, साइन हुआ है, उसके तहत। ठीक है। अब चलिए आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है दिस इज मालेज फर्स्ट मिलिट्री कोऑपरेशन डील विथ बीजिंग। अब देखिए मालदीव का राजधानी माले है और चाइना की राजधानी बीजिंग है। तो इस तरीके से मतलब कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना, देश का नाम न दे करके उसके राजधानियों का नाम दे दिया गया है। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि माले यानी कि मालदीव्स और बीजिंग यानी कि चाइना, इन दोनों के बारे में कह रहा है कि मतलब कि यह पहला जो है माले का क्या है, तो सैन्य सहयोग डील है। किसके साथ, तो बीजिंग के साथ। विच हैड सो फार, विच किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो बीजिंग के लिए प्रयोग हुआ, यानी कि चाइना के प्रयोग के लिए प्रयोग हुआ है। विच हैड सो फार मतलब अब तक असिस्टेड इट विथ अर्बन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो अभी तक मतलब कि क्या किया हुआ था, मतलब कि चाइना ने मालदीव को क्या किया हुआ था, तो मदद किया हुआ था, सहायता किया हुआ था, मतलब कि शहरी और आर्थिक विकास में। और अब क्या कर रहा है, तो सैन्य मतलब कि सहयोग भी करने के लिए साइन किया है। ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि द पैक्ट केम डेज आफ्टर मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू issued the ultimatum that no Indian uniformed or civilian would man India deployed helicopters after May 10। तो कह रहा है कि ये जो पैक्ट आया कुछ दिनों बाद, किसके कुछ दिनों के बाद, तो जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने जारी किया अल्टीमेटम कि कोई भी भारतीय, चाहे वो वर्दीधारी हो, मतलब सैनिकों के बारे में इशारा है, और सिविलियन चाहे नागरिक हो, वुड मैन, नो यहाँ पर नो पहले दिया गया, तो क्या वो नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो मतलब कि इंडिया के द्वारा जो तैनात, डिप्लॉय मतलब होता है तैनात करना, इंडिया के द्वारा जो तैनात हेलीकॉप्टर्स है उस पर मतलब कि उस आदमी मतलब कि
के रूप में संचालन नहीं करें, मतलब कि हेलीकॉप्टर्स को मतलब कि चलाने वगैरह के लिए कि आदमी का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसमें मतलब कि मानव बल के रूप में काम नहीं करेंगे। यही कह रहा है कि मैन मतलब मानव बल के रूप में काम करना हो सकता है आफ्टर May 10 यानी कि मई 10 के बाद। ठीक है, तो ये बात मतलब कि घोषणा किया गया और उसके बाद इफेक्ट हुआ। ठीक है, अब चलिए क्या कह रहा है। द मूव मतलब होता है पहल, टू सेंड बैक यूनिफॉर्म्ड इंडियन मिलिट्री पर्सनल वाज ऑन द कार्ड्स आफ्टर मुइजू वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लास्ट ईयर। तो कह रहा है कि वर्दीधारी भारतीय सैन्य मतलब कि कर्मियों को वापस भेजने का पहल वो क्या था, तो संभावित था मुइजू के पिछले वर्ष राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद। मतलब जब वो पिछले वर्ष चुनाव जीता तो उसके बाद ये समझो कि संभावित था कि यूनिफॉर्म्ड इंडियन मिलिट्री पर्सनल को क्या किया जाएगा, तो वापस भेजा जाएगा, है ना। ये पहल मतलब कि संभावित था। आगे क्या कर रहा है, ही हैड कैंपेन, कैंपेन मतलब चुनाव प्रचार करना, है ना। तो उसने चुनाव प्रचार किया हुआ था मेनली मुख्य रूप से ऑन द इंडिया आउट प्लैंक, प्लैंक मतलब होगा ये मुद्दा। ठीक है, प्लैंक जो होता है किसी राजनीतिक दल का या किसी संगठन का मतलब कि पॉलिसी का मुख्य क्या होता है, पॉइंट होता है, तो उसको आप मुद्दा कह सकते हैं। तो इंडिया आउट के मुद्दा पर ही उसने चुनाव प्रचार किया हुआ था प्रमुख रूप से, है ना। विच व्यूड जो देखता है इंडिया आउट का जो पॉलिसी वह क्या देखता है, ऑल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय इंडिया, जो कि भारत के द्वारा दिए गए सभी सहायता को किस रूप में देखता है, कैसे देखता है, विथ अ जॉन्डिस्ड आई, मतलब कि जॉन्डिस्ड आई से। किसी चीज़ को जॉन्डिस्ड आई से देखने का मतलब क्या है कि उसको शक भरी नज़र से देखना और मतलब कि डाह भरी नज़र से देखना। उसको लग रहा है कि मदद कर रहा है बहुत, लेकिन हो सकता है उसका मदद हमारे लिए नुकसानदेह होगा, है ना। तो इस नज़र से देखता है। मुइजू इवन कॉल इंडिया अ बुली, मुइजू ने मतलब कि भारत को एक बुली तक कहा, है ना। चलिए अगला क्या है, तो कह रहा है कि बट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हिट बैक, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या किया, तो हिट बैक किया। हिट बैक करने का मतलब होगा जवाबी हमला करना, मतलब किसी बात का जवाब देने के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो जवाबी हमला क्या किया, बाई सेइंग कहते हुए डैट कि बिग बुलीज डिड नॉट प्रोवाइड 4.5 बिलियन डॉलर, यानी कि बड़े बुलीज क्या किए, तो 4.5 बिलियन डॉलर प्रोवाइड नहीं किए, नहीं दिए। व्हेन देयर नेबर्स वर इन ट्रबल, जब उनके पड़ोसी क्या थे, तो मुश्किल में थे। अब देखिए बुलीज किसी अन्य देश के बारे में एस जयशंकर ने कहा, और नेबर्स किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो इसके लिए प्रयोग किया गया है मालदीव्स के लिए और कुछ अन्य देशों जो हमारा पड़ोसी देश इंडिया का है उसके लिए। तो कहा कि हमारे पड़ोसी देश यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश है जब संकट में थे, तो बड़े बुलीज यानी कि चाइना की तरफ इशारा है और अन्य कंट्रीज़ की तरफ भी इशारा है जो इस तरह का काम करते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, तो मतलब 4.5 बिलियन का सहायता नहीं दिया। आगे क्या कह रहा है, मुइजो शुड रिमेंबर डैट, मुइजो को याद करना चाहिए कि द मालदीव्स नीड्स ऑल द फ्रेंड्स इट कैन हैव, कि मालदीव्स को उन सारे दोस्तों की ज़रूरत है जो इसके दोस्त हो सकते हैं, है ना। लैकिंग इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटी, यानी कि मालदीव्स जो है किस चीज़ में मतलब उसका अभाव है, तो उसके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज और एजुकेशन फैसिलिटीज़ का अभाव है। इस मेन स्टे इज टूरिज्म, और इसका जो मुख्य आधार जो है मतलब कि पूरा देश जो है मालदीव चलता है किस पर चलता है, तो टूरिज्म पर, है ना, पर्यटन पर। और पर्यटन के बारे में कह रहा है फीकल सेक्टर, वो कैसा है, तो अस्थिर मतलब कि क्षेत्र है ना। हमेशा पर्यटन में मतलब कि चलता रहे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, कभी कभी मतलब क्या हो जाता है, वो सब गतिविधि रुक भी जाता है, पर्यटन मतलब कि कमी आ जाता है पर्यटन में, है ना, पर्यटकों की संख्या कम जाती है यानी पर्यटन में कमी आ जाती है। तो ये फीकल सेक्टर हुआ। विच इज द फर्स्ट टू बी हिट बाय हॉस्टिलिटीज और शॉर्टेज, जो मतलब कि क्या बात है, तो होने वाला है प्रभावित किसके द्वारा, तो दुश्मनी के द्वारा। हॉस्टिलिटी मतलब बैर होता है, दुश्मनी होता है, और शॉर्टेज यानी कि किल्लत, मतलब कि उसके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, और इस तरीके का बैर रखेगा
और जो दूसरे देश खास करके इंडिया सब जो मतलब कि ये करते हैं, प्रदान करते हैं, उसकी किल्लत को दूर किए रहते हैं, जो भी उसका किल्लत होता है, तो ये तो प्रभावित हो जाए उसका पर्यटन स्थल। यही कहने का सेंस है। आई क्या कह रहा है कि इंडिया हैज़ रिस्पॉन्डेड टू द एक्सपैंडिंग चाइनीज मिलिट्री फुटप्रिंट। तो इंडिया ने क्या किया है, तो रिस्पॉन्ड किया है, जवाब दिया है किसको, तो जो बढ़ता हुआ जो चाइनीज मतलब कि सैन्य मतलब कि फुटप्रिंट है, यानी कि उसका पद चिन्ह है, तो इसका कैसे प्रतिक्रिया दिया है, बाई कमीशनिंग अ न्यू नेवल बेस, एक नए मतलब नौसैन्य बेस को कमीशन करके, है ना, एट मिनिक्वाई जगह पर, मिनिक्वाई आइलैंड पर, है ना। और मिनिक्वाई आइलैंड के बारे में कहा गया, आ मियर 125 किलोमीटर फ्रॉम द मालदीव्स, यानी कि मालदीव से सिर्फ 125 किलोमीटर क्या है, तो दूर है। आई क्या कर रहा है, देर इज वेरीनेस इन द मालदीव्स ओवर मुइजूज अनएंडिंग ग्रैंड स्टैंडिंग अगेंस्ट इंडिया। मतलब कि मालदीव्स के लोगों में क्या है, तो थकान है किस चीज़ को लेकर के, तो मुइजू का जो अनएंडिंग मतलब तो कभी ना ख़त्म होने वाला है ना, एंडिंग मतलब ख़त्म होने वाला, अनएंडिंग मतलब ख़त्म नहीं होना। मुइजू का जो अनएंडिंग ग्रैंड स्टैंडिंग है, ग्रैंड स्टैंडिंग मतलब होता है ऐसा व्यवहार या बोल वचन जो लोगों को प्रभावित करने के लिए, मतलब उसको अपने पक्ष में करने के लिए मतलब कि किया जाता है, व्यवहार या बोलचाल किया जाता है, उसे ही ग्रैंड स्टैंडिंग कहा जाता है। तो मोइजू जो भारत के विरुद्ध मतलब कि लगातार क्या किए जा रहा है, तो मतलब कि आगे बढ़ता जा रहा है, कुछ का कुछ बोलता जा रहा है, उससे मालदीव्स के लोगों में क्या है, तो एक थकान है ना, उसका कुछ परिणाम भी है, वो आगे बता रहा है। द अपोजिशन वॉन द पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट माले मेयर सीट ही हैड वैकेटेड। और वो क्या कर रहा है, तो इंडिया के विरुद्ध मतलब कि कुछ ना कुछ हमेशा बोलता रहता है, इंडिया के विरुद्ध में ही लगा रहता है, और इस वजह से क्या हुआ कि माले का मतलब कि मेयर का जो मतलब कि महत्वपूर्ण, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो मतलब कि सीट उसने खाली किया हुआ था, मोइजू ने खाली किया हुआ था, उस पर विपक्ष जीत गया। मतलब कि वो राष्ट्रपति है, तो उसके तरफ का कैंडिडेट क्या हुआ था, हार गया, और अब विपक्ष का कैंडिडेट जीत गया। और ऐसा क्यों हुआ, तो लोगों को लगा अरे ये तो सिर्फ इंडिया के पीछे ही लगा रहता है और काम धाम करता नहीं, इस वजह से क्या हो गया, तो हार गया। आई क्या कर रहा है, इंडिया इज प्रोबेबली सेंडिंग आउट अ मैसेज। संभवतः इंडिया क्या कर रहा है, तो मैसेज भेज रहा है, बाई नेमिंग द नेवल बेस INS जटायु, यानी कि नेवल नौसैन्य बेस जो है INS उस का नाम क्या कर दिया है, तो जटायु कर दिया है ना। आफ्टर द मिथोलॉजिकल बर्ड, यानी कि पौराणिक चिड़िया जटायु है, उसके नाम पर मतलब कि नेवल बेस का नाम जटायु कर दिया है। और इस जटायु के बारे में कहा जा रहा है, द रामायणा फ्रॉम द रामायण, उस बर्ड के बारे में कह रहा है कि बर्ड फ्रॉम द रामायण, यानी कि रामायण में इस चिड़िया का क्या है, जिक्र है, डैट जो वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, पहला मतलब रिस्पॉन्डर था, वेन जब सीता वाज अबडक्टेड बाई रावणा, जब सीता मतलब कि रावण के द्वारा अपहरण हुई थी, रावण ने सीता का अपहरण किया था, तो उसके बाद सबसे पहला रिस्पॉन्डर मतलब कि कौन था, तो जटायु ही था। तो इस चिड़िया के नाम पर ही क्या नाम दिया गया, नेवल बेस का, तो जटायु नाम रख दिया गया है। और इससे संभवतः एक मैसेज भेजा है इंडिया, मैसेज भेज रही है, सॉरी मैसेज भेज रहा है इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से आर्टिकल था।